प्यार के वादा हमरा से कैला और शादी हमरा बड़ बहन से। तू हमार भरोसा करा, हमके पता ना रहे कि तू हर महीने वैसे भी तो की चिंता करे के कोनो बात नहीं के। अरे ये सिर्फ शादी के नाटक होता और हमके सच में पता ना रहे कि ये तोहार बहन है। अच्छा, ये बारात नाटक है, जौन फेरा होके जा रहल बा वो नाटक है, तब तो सिंदूर भी नाटक हुई। सब नाटक और ये नाटक करे के हमके पैसा मिला था और हम सोचनी कि जैसे शादी हो जाए पैसा मिली और हम इंडिया आ जाए तोरे पास। पैसा खातिर तू केहू के जीवन बर्बाद कर देबा? हाँ, तोरा पता बा ई नाटक करके तू एक ना तीन जीवन बर्बाद कर रहल बाड़ा। वो तो हमार प्यार सच्चा रहे कि कोनो भी अनर्थ होखला से पहले भगवान सब सच्चाई हमरा सामने ले ले। प्यार तो हमरो सच्चा बा राधा, और ये सब जो नाटक हम करत है ना राधा, अपने प्यार के पावे खातिर ही करत है। तू तो हमरा के कहीं के ना छोड़ला कन्हैया। हमरा तो समझे में नहीं के आवत कि हम का करें। अरे तू तो हमरा बहन के ही हमार सौतन बनावे जा रहल बाड़ा। कर दे लो दीदी। राधा, जौन चीज खातिर हम तोरा के मना कइले रहनी तू उहे कर दे लो। राधा, हम तोरा के समझौले रहनी ना कि प्यार मोहब्बत के हमनी के जीवन में कोनो जगह नहीं के। हमनी के जीवन के फैसला सिर्फ बाबूजी के हाथ में बा। वो दिन तोरा के फोन पे भी मना कइले रहनी, फिर भी तोके कुछ समझ में नहीं के आइल। सॉरी दीदी, जब हमरा के प्यार भइल तब हमरा के कुछ न सूझल। हम तो बस प्यार कइनी, सोचनी जब सही समय आई तब बाबूजी के समझा लियल जाए। हम बाबूजी के अच्छी तरह से जानेला, कोई शादी कबो कबूल न करिए। हमरा पूरा भरोसा रहे दीदी कि अगर बाबूजी कबूल ना भी करियन तब वो तू उनकरा के कबूल करा देबू। आज तक हमार हर जिद खातिर तू बाबूजी के मनवले बाड़ू और यही से हमरा के उम्मीद रहे कि तू बाबूजी के मना लेबू। और बाबूजी हमरे प्यार के एक्सेप्ट कर लिए। कब वो एक्सेप्ट ना करिए? ऐसे मत बोलो दीदी। अरे अगर तू बाबूजी से बात करबू तो इस सिचुएशन में भी बाबूजी हमनी के प्यार कबूल कर लिए। ना कबूल करिए, ना कबूल करिए, कबो कबूल ना करिए। दीदी का बात बा? तू हमरा से कुछ छुपा रहल बाड़ू। हम तोरा रग रग से वाकिफ हई, हमरा के पक्का पता बा तू हमरा से कुछ छुपा रहल बाड़ू। हमके सच बतावा तो के हमार कसम। जब तू इंडिया गइल रहलू तब लगभग 6 महीना से खामोशी से मंदिर के बाहर हर मंगलवार के हमार इंतजार करत रणवीर हमरा नजदीक आवे की कोशिश कइले। काजल, काजल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो काजल। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। लिसन, आप लगभग 6 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हो। हर मंगलवार मैं मंदिर आती हूँ और हर बार आपका यही सवाल होता है। जब तक ये सवाल तुम्हारे मुंह से आई लव यू का जवाब नहीं सुन लेता काजल,
तब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्लीज, मैं मेरी जिंदगी में प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों को जगह नहीं देना चाहती। तुम या तुम्हारे पापा का डर तुम्हें जगह देने की इजाजत नहीं देता काजल। देखो काजल, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो शायद अब मेरे मरने के बाद ही खत्म हो। अगर तुमने मेरे प्यार को कबूल कर लिया तो तुम्हारे साथ, वरना तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदगी गुजार दूंगा। लिसन रणवीर, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इस सवाल का जवाब हमेशा ना में ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरे बाबूजी को ठेस पहुंचे। पर काजल तुम... बस, मैं बातों को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती और आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद मुझे फॉलो करना प्लीज छोड़ दो। काजल, काजल! तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही थी काजल? ना, नहीं तो। कोई आने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कह दो कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। जब मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं रही थी तो कैसे कह दूं? अपनी बेचैनी को लगाम दो काजल, और अपनी आंखों को जुबान दो। काजल, काजल! रणवीर, हटो प्लीज। काजल, तुम जैसी हो, हर बेटी को अपने माँ बाप के प्रति उतना ही वफादार होना चाहिए। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और भगवान हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। भगवान अपने बच्चों की हर वो प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो सच्ची होती है। मेरा प्यार भी सच्चा है काजल, और मुझे भरोसा है कि हमारे प्यार को भगवान के साथ साथ तुम्हारे पापा की भी अनुमति मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना काजल, तो मैं भगवान और अपने प्यार को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा काजल, कभी नहीं। लेकिन एक बार मेरे प्यार को मौका तो दे दो काजल, प्लीज काजल। काजल! रणवीर, रणवीर, क्या हुआ रणवीर? रणवीर, आंखें खोलो रणवीर, कुछ तो बोलो रणवीर, प्लीज रणवीर, कुछ तो बोलो। I love you काजल, I love you।
काजल, तुम रोती हो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। काजल, listen. काजल, I love you, काजल। हमरा जिंदगी में तू आइलो, हमरा जिंदगी में तू आइलो, बन के एक मेहमान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइलो तू जान हो। एह दिलवा के खबरों न लागल, कब बन गइलो तू जान हो। हमरा जिंदगी में तू आइला, बन के एक मेहमान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइला तू जान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइला तू जान हो। हाय रे प्रीतिया इतना सताई, लागे जियते मुआई। तोहरा बिना हमहु कहीं ना, कैसे तोहके बताई। कब ई मोहब्बत हो जाए आदत, कब ई मोहब्बत हो जाए आदत, रहनी हम अनजान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइला तू जान हो। एह दिलवा के खबरों न लागल, कब बन गइलो तू जान हो। मन के पंछी उड़े लागल, पाके खुला आसमान हो। साचो कहिले तोहरा से पहिले, रहे सब सुनसान हो। ए हो सजनिया बड़ा निक लागे, ए हो सजनिया बड़ा निक लागे, ई तोहरो मुस्कान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइलो तू जान हो। एह दिलवा के खबर न लागल, कब बन गइला तू जान हो। बाबूजी,
हाँ बेटी। हम रउआ से अपने मन के एगो बात कहल चाहतानी। रउआ नाराज तो ना न होके? ना ना बेटी। पहले वादा करी कि रउआ नाराज ना होके। अच्छा चला, हम वादा करता नहीं कि हम अपनी बेटी के बात से नाराज ना हो कब। बाबूजी, हम रणवीर नाम के एको लड़का के पसंद करेनी और हम चाहतानी कि आप एक बेर उसे मिल ली। हमरा तो बहुत फक्र रहल अपना परवरिश पर, बाकी आज ऐसन लगल कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई हमसे। ना ना बाबूजी, ऐसा बिल्कुल ना सोची। राहुल हर फैसला हमरा सराखों पर। रहुआ सिर्फ हमार बाबूजी ना, हमार माई हैं, हमार भगवान हैं। यही से हमरा के महसूस भइल कि हम अपन मन के बात रहुआ के आगे रख दी। अपना जीवन में इतना अहमियत देहला के बाद अपने जीवन के अहम फैसला लिए से हमरा के काहे दूर कर देलू बेटा? माफी चाहता नहीं बाबूजी, हम तो सिर्फ अपन इच्छा जाहिर कईनी। बाकी राउर फैसला हमरा सर आंखों पर, और हम वादा करतानी राउर मान हम कबो न भूलब। बस एगो विनती बा कि कोनो फैसला करे से पहले एक बेर रणवीर से मिली प्लीज। काजल, हिने आवा, बैठा। ठीक बा, वो लड़का के घर पे बुलावा, हम मिले के चाहता नहीं। थैंक यू सो मच बाबूजी, थैंक यू सो मच। बाबूजी। हाँ बेटा। ये जरूर कोनो असंस्कारी परिवार का लड़का हो। बाबूजी, बाबूजी, रणवीर। हाँ बेटी, इनका से और इनका बायोडेटा से हम पहले से ही परिचित बानी। बेटी, गेटवे स्ट्रीट पर लड़किन के साथ मौज मस्ती, गोद में उठावल, शैंपेन उड़ावल, सब हम अपने आंख से देख ले बानी। और ये काम एगो संस्कारी लड़का नइखे कर सकत। सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुमने मेरी बिटिया के दिमाग में पैदा कर दिया। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा था कि वो संस्कारी और खानदानी लड़का लेके आएगी। बेटी, तोरा पसंद खोटा बा, और खोटा सिक्का के कौनो कीमत ना होला। सर, वो लड़की मेरी फ्रेंड है
और उस दिन उसका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू। और बर्थडे के दिन फ्रेंडशिप में हम सब रिश्तों के नाम पर रोड पर याशी करोगे? सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। जो देखा था वो झूठ था। तुम अपनी इन झूठी सफाइयों से काजल को तो कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। सर बस एक बार आप अपना। बस बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ दामाद को पूजा जाता है और तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। भरत प्रताप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन अपने संस्कारों, अपने विचारों, अपने रिवाजों से कोई समझौता नहीं कर सकता है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, मेरी बेटियां कोई मुझ पर बोझ नहीं है कि किसी भी असंस्कारी लड़के के साथ शादी कर दूं। इससे पहले कि मेरी मर्यादा का बांध टूट जाए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहां से निकल जाओ। काजल, तुम्हारे डैडी ने तो अपना फैसला सुना दिया। मेरे हिसाब से हमें कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए, फिर वो इस रिश्ते को स्वीकार कर ही लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बाबूजी मेरे लिए भगवान है और मैं उन्हें ऐसे मोड़ पे नहीं लाना चाहती कि वो मजबूरी में रिश्ता स्वीकार करें। काजल, हम बच्चे नहीं हैं। अपनी जिंदगी की खुशी के लिए कुछ फैसले हमें खुद ही लेने पड़ेंगे। तुम नहीं समझोगे, वो मेरे बाबूजी ना होके भी मुझे बाप से ज्यादा प्यार दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पिताजी बाबूजी के यहाँ मैनेजर थे जब मैं और संदीप भैया बहुत छोटे थे। तब माँ और पिताजी एक सड़क हादसे में मारे गए। उसके बाद बाबूजी ने हमें सगे औलाद सा कलेजे से लगा के रखा। ऐसे देवता स्वरूप इंसान के खिलाफ जाना मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। शायद हमारे प्यार की उम्र इतनी ही थी। तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। काजल, लेकिन प्लीज प्लीज रणवीर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें मेरी कसम। I'm so sorry दी, लेकिन तोरा साथ इतना कुछ हो गई और तू हमरा के कुछ बतवलू ना। ओकर दूसरा दिन तोहर फोन आयल रहल, लेकिन हम एक कश्मकश में रहनी कि तोहरा बताई कि ना बताई। हम सोचनी कि तू प्रोजेक्ट खातिर गइल बाड़ू, जब वापस आईबू तो बता दे। यही खातिर राधा, हम चाहत रहने कि तू ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िया। हम तोरा के फोन पे भी समझौनी, लेकिन तोरा के कुछ समझ में नहीं के आयल।
आज तो हम अपन जीवन के ऐसा मोड़ पे खड़ा बानी कि आगे के रास्ता सूझत नहीं के। अपन बाबूजी के खोजल लड़का से ब्याह नहीं के कर सकत, काहे कि वो हमार बहन के प्यार है। और अगर ये बात बाबूजी के बतवनी तो पहले तो बारात जाई और दूसर तोहार प्यार भी स्वीकार ना हुई। हम तो धर्म संकट में फंस गई नहीं। दीदी, हमरा के हमेशा हर संकट से तू ही निकलले बाड़ू, और इहो संकट से तोरे के ही हमरा के निकाले के बा। इतना आसान नहीं के राधा। हम बाबूजी से का कहब, समाज सब का कही राधा। प्लीज कुछ सोचो दीदी, प्लीज। अब तोहरा अलावा हमर केहू सहारा नहीं खे, तोहरे के ही कुछ करे के पड़ी दी, प्लीज। जब दूल्हा, मंडप, बाराती, पंडित तैयार हो तो शादी तो हुई। पर हमार ना तो हार शादी हुई। लेकिन ये सब लोग सब केहू कुछ न जानी। दुल्हन हमेशा घूंघट में रहेले और घूंघट में केहू के कुछ पता न चली। एकर अलावा और कोनो रास्ता नहीं खे। दी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। आज मुझे शाहरुख खान के उस डायलॉग पे पूरा यकीन हो गया। वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू। अरे दूल्हे राजा 1 महीने से नहीं गए हैं का बाथरूम, या कि पेट खराब हो गया है? मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए जल्दी। जी। खा महाराज, आप भी वही पुराना डायलॉग मारने लगे। अरे आ गए ना हम। दामाद जी, कौनो तकलीफ? हाँ, थोड़ा पेट खराब हो गए रहे। ठीक है तो डॉक्टर को बुला देता हूँ। ना कोनो जरूरत नहीं है। थोड़ा मामला गड़बड़ाइल रहे, लेकिन अब कंट्रोल में बा। अच्छा अच्छा। केहू के नजर ना लगे। काजल, ए काजल, जा। एकरा पहले मेहमान जी दोबारा बाथरूम भागस, फेरा हो जाए के चाही। दीदी, हमरा जीवन के सबसे अनोखा पल, सबसे कीमती तोहफा भी आज तोहरे से मिलल। हम ही जन्म में तक कोनो जन्म में तोहर कर्ज ना चुका पाए। अरे काजल बबनी, मेहमान जी की तरह राउरो पेट खराब हो गइल का? अरे तनी जल्दी करा, मुहूर्त के समय निकल जाता। अरे जल्दी चला। आवा। दुल्हा बाबू सिंदूर दान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विवाह संपन्न हुआ।
सुहाग रात है और घूंघट उठा रहा हूँ मैं। कट 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 कट। काहे? काहे कि हीरो सर ई सिचुएशन पे ई गाना बिल्कुल नहीं खे बैठत। काहे नहीं खे बैठत? काहे कि घूंघट ऑलरेडी उठल बा। हाँ। हम बताएं ई सिचुएशन पे कौन गाना बैठी? कौन? चौचक उठा के का? तनी मारा राजा छक्का। हाँ? चौचक उठा के अब मारा राजा छक्का, तब हम मानब खिलाड़ी हुआ पक्का। हाँ, लेकिन रात में कैसे क्रिकेट खेलेगे? लागत आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कुल हम ही के करे के पड़ी। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।